हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र की आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके अकॉर्डिंग आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आया हुआ है उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जरूर करेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो भी नोटिस निर्देश दिया गया उसको पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 1 पे आते। क्वेश्चन 1 क्या बोला जा रहा है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना है। इसको आपको 1 मार्क्स के लिए बताना है कि जो एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए केंद्र बिंदु किसे माने उसको बताना है। फिर नेक्स्ट, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद की जाती है। बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज वाली क्वेश्चन है। फिर थर्ड, श्रेणी के सबसे बड़े पद मूल्य तथा छोटे पद मूल्य के अंतर को आप क्या कहेंगे, इस चीज को बताना है। फिर उसी तरीके से कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया है वो आपको बताना है। फिर पांचवा क्या है, आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपके अर्थशास्त्र में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की बात करें तो 6 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भारत की प्रथम लोहा इस्पात कंपनी का नाम क्या था उसको बताने, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते, यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से क्या बोला जा रहा है, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है उसको आपको बताना है। फिर कोर सेक्टर के 2 उद्योगों के नाम लिखना है। फिर उसी तरीके से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों माना जाता है। बेसिक क्वेश्चन है एकदम से। ठीक है, एक टीचर के द्वारा, क्लास टीचर के द्वारा छांटा गया क्वेश्चन है, जो कि आपको इससे रिलेटेड आपको ये समझना है कि अगर क्लास टीचर आपके जिस टॉपिक को हाईली लेते हैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एक बिंदु रेख बनाने के सामान्य नियम जो है बताना है, या इसके और में आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं क्या कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जबकि 5 व्यक्तियों की मासिक व्यय। इस तरीके से तो आपको समांतर माध्य वाले क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो मेन हमारे टॉपिक क्या आ रहा है, समांतर माध्य, तो ये इसको करके जाना है। फिर आगे की अगर हम बात करें किसमें भाई की क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 फिर से थ्योरी है आपका। क्या बोला जा रहा है कि निर्देशांक की 3 विशेषता लिखना है कि निर्देशांक की क्या विशेषता हो सकती है। फिर उसी तरह से कृषि के व्यावसायीकरण से आप क्या समझते हैं वो बताना है। फिर भारतीय कृषि की विशेषताएं या भारत में औद्योगिक विकास में पिछड़ेपन के कारण। तो ये जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। ठीक है, और भी मैं बता दूं ये कुछ स्कूलों में ये पेपर हो रखे हैं, वहीं की पेपर है। ये पेपर जो है मैं इसको नहीं बनाया हूँ। ठीक है, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट का हम खुद ही बना के आपको प्रोवाइड कराते हैं सैंपल, तो अर्थशास्त्र की जो क्वेश्चंस है वो दूसरे स्कूल का जिनका एग्जाम हो रखे हैं वहाँ से क्वेश्चन पेपर है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि आपको किस तरीका से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं और क्या क्या टॉपिक्स है। तो देखो, आपको दंड आरेख बनाने वाला आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी देंगे डेटा तो उसके हिसाब से आपको दंड आरेख बना लेना है। तो दंड आरेख करना है, फिर या उसी को क्या करना है, बहुदंड आरेख। सिंपल से, या दंड आरेख या बहुदंड आरेख। आप टॉपिक क्लियर करते चलिए। दंड आरेख से क्वेश्चंस देना है, हालांकि ये डेटा चेंजेस हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें करना है। फिर आगे आपको इस तरीके से इसका बहुदंड आरेख, फिर माध्यिका ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो आप टॉपिक नोट करते चलिए कि आपको ये टॉपिक करके जाना है। माध्यिका, ठीक है, खंडित श्रेणी से माध्यिका करना है तो आपको माध्यिका आना चाहिए दोनों में बनाने के लिए। ठीक है, फिर आपको निम्न आंकड़ों से प्रमाप विचलन, तो विचलन ज्ञात करने वाला आना चाहिए। और फिर से ये देखो समांतर माध्य के लिए बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे। जो जो टॉपिक मैं बताया जा रहा हूँ वीडियो में, इन सब का आप प्रिपेयर करके जरूर जाएंगे। फिर से आपको इस तरह से थ्योरी के बड़े नंबर में पूछे जा सकते हैं कि चतुर्थक विचलन के गुण दोषों को समझाना है, उसके गुण को भी दोष को भी समझाना है। और उसके और में आपको क्या करके जाना है, भारतीय कृषि की विशेषताएं। ठीक है, फिर भारत में विदेशी व्यापार की समस्या लिखना है। फिर भारत में निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों को बताना है। तो इस तरीके से थ्योरी वाली भी क्वेश्चंस आपको बड़े में प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से 19 की बात करें तो 19 में फिर से क्या आपके अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व या लाभ बताना है। फिर सांख्यिकी के कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा आपकी कंप्लीट क्या की क्वेश्चंस भाई बोल सकते हैं हमारे अर्थशास्त्र की क्वेश्चंस पेपर, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।